एलनावाल धर्मशाला के प्रांगण में कबीर किरण कोचिंग संस्थान का जो है शुभारंभ होने जा रहा है और इस शुभ अवसर पर मेरे साथी मंचासीन भाई गौरीशंकर जी थोरी, केशव जी, विक्रम जी स्वामी, अनिरुद्ध भाई सरपंच और कालूराम जी खिचड़, सराजुद्दीन जोड़ा, भाई भानीराम जी और इस एसएन महिला महाविद्यालय के संस्थापक भाई कुलदीप जी और एक हमारी छोटी बहन जो इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। और आप भारत देश के उज्जवल भविष्य, मेरे प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, निश्चित रूप से भाई मांगीलाल जी ने एक बेहतरीन जो है कार्य शुरू किया है। इससे पहले मैं नौहर में, मेरा निवास है, नौहर में रहता हूँ, नौहर के इनके कामकाज को देखा है तो इन्होंने वहीं भी कोचिंग संस्थान को शुरू किया। निःशुल्क जो है शिक्षा का जो मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन काम किया इन्होंने। उसके साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया, ब्लड डोनेशन, आई कैंप्स और इस तरीके के अनेकों जो है गर्ल्स हॉस्टल, बहुत जो देश की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, आप लोगों के हाथों में निश्चित रूप से आपका कल सुरक्षित होगा तो ये देश सुरक्षित होगा। और बच्चों को जो सबसे बेहतरीन काम आज आप लोगों का है कि पूरी शिक्षा, संस्कारिक शिक्षा जो है आप लोग ग्रहण करें। और शिक्षा ही वो प्रकाश है, वो दीपक है कि आपके जीवन को एकदम उजाला रखेगी और उसके साथ साथ उस क्षेत्र का भी मैं समझता हूँ कि सुनहरा भविष्य शिक्षा के माध्यम से ही होगा। आज इस शुभारंभ अवसर पर भाई मांगीलाल जी ने आप लोगों के रूबरू होने का अवसर दिया। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और पूर्व की भांति इस व्यवस्थापक जो व्यवस्था जचा रहे हैं भाई मांगीलाल जी, उनकी पूरी टीम को मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूर्व की भांति भी आगे भी इन बच्चों का जो भविष्य सुरक्षित करने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए और अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए आपका जो प्रयास है, उस प्रयास में हमारा जो सहयोग है निसंदेह वो निरंतर जारी रहेगा। वो तन मन धन से हम हमेशा पूर्व की भांति सहयोग करते रहेंगे। लेकिन जब दोबारा इस प्रांगण में हमें आने का अवसर मिले तो इन चेहरों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सफलता का एक नया जो है अध्याय लिखा होना अति आवश्यक होना चाहिए, ताकि आज के इस दिन को हम कल अच्छी तरह याद कर सके और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके कि जिन बच्चों का हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का जो उम्मीद, जो शुभारंभ अवसर पे जो चेहरा देखा था, उसमें निश्चित रूप से कामयाबी की नई इबादत लिखी जा रही है। मेरा भी बेटा है, बेटी है, बीए कर रही है। गौरीशंकर भाई बेटे ने बीए कर ली है, बेटी सेकेंड ईयर में है। तो आप मेरे बच्चे जैसे हो सब और निश्चित रूप से आपके जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स है, जो उम्मीद और विश्वास पे कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है। तो पल्लू क्षेत्र के मैं एक गाँव को मैंने देखा है, या रत्नादेसर, दूधली, स्वरूपदेसर, मालासर, कुलचासर, गणियासर, कलिया जी, इस क्षेत्र को देखता हूँ तो ये पूरा एक मैं समझता हूँ कि पूरा डेजर्ट एरिया सा नजर आता है मेरे को। झोंपड़ी पुरानी, वही जो खेकलू लिपेड़ा घर है। तो मैं देखता हूँ वो नॉर्थ साइड में देखते हैं तो बहुत डिफरेंस नजर आता है। और मैं समझता हूँ आप इस कोचिंग संस्थान के माध्यम से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, आने वाली पीढ़ियों को और सुरक्षित करें और इस क्षेत्र को वो चमक इस क्षेत्र में पैदा करें। यहाँ से इस देश की सेवा में आप बच्चे निकले ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी प्रतिभा का इस तरीके से लोहा मनवाने का काम करें कि नॉर्थ क्षेत्र का, पल्लू क्षेत्र का, इस विधानसभा नॉर्थ क्षेत्र का नाम जो है गौरवान्वित हो और आप लोगों से प्रेरित होकर आने वाली पीढ़ियां और अच्छा महसूस करें। नया साल आने वाला है, पूर्व में दीपावली गई है। मैं समझता हूं कि दीपावली की रौनक आज आपके चेहरे पे नजर आई है और कल आप लोगों का और भविष्य सुरक्षित हो। नए साल में जब आप लोग प्रवेश करो, आज 1 दिसंबर हो गया, इस 30 दिन का जो आपका प्रयास है और जब 2022 में प्रवेश हो तो निश्चित रूप से आप लोग बड़े खुशनसीब हो। भाई मांगीलाल जैसे नौजवान हमेशा सकारात्मकता के साथ काम करते हुए इस संस्थान को इन्होंने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, गौरीशंकर भाई शायद इसके 3-4 करोड़ फॉलोअर्स है इसके यूट्यूब पे। तो मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छा करने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से उसके मैं समझता हूँ कि हर दिन नई चमक पैदा हो। मेरा आशीर्वाद, मेरा स्नेह, शुभकामनाएं, दया, दुआ सब आप लोगों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले सम्मानित मंच पूर्व प्रधान
पूर्व प्रधान राम कुमार जी स्वामी, हमारे संघर्षों के साथी गौरीशंकर जी थोरी, सरपंच प्रतिनिधि अनुज जी जोशी, तमाम प्रतिनिधि मंच सबका इस माँ ब्रह्माणी पल्लू की पावन धरा पर इस असन गर्ल्स कॉलेज में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, हम उम्र मेरे युवा नौजवान साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको जो शिक्षा है वो सबसे पहले शिक्षा के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासनात्मक रूप से आपको शिक्षा ग्रहण करनी है। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शहरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दौड़ेगा। इसलिए अपने को जो शिक्षा ग्रहण करनी है वो अनुशासन के रूप में करनी है और हमेशा जो हमें पढ़ाता है गुरु, उस गुरु का हमें आदर मान सम्मान करना है। आपने सुना है गुरु उस दीपक के समान होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। इसलिए मैं आपको एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और रेगुलर सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि अपने को रेगुलर पढ़ना है। चाहे आप 8 घंटे डेली पढ़ाई करो, रेगुलर पढ़ोगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ये नहीं है कि 3 महीने पढ़ लिया और 3 महीने छोड़ दिया। मैंने भी कंपटीशन की तैयारी की है, मेरे में ऐसा ही होता था। मैं 3 महीने सूरतगढ़ जाता था और 3 महीने बाद वापस आ जाता था। इसलिए ऐसे नौकरी नहीं लगूंगी। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सफल व्यक्ति कोई सुंदर नहीं होता, सफलता व्यक्ति को सुंदर बना देती है। अगर आपको सफलता मिल जाएगी तो आप अपने आप सुंदर बन जाओगे। तो मैं आपको एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आप लगातार रेगुलरिटी से आप पढ़ो। और मैं इस धर्मशाला के अंदर अंबिका महाविद्यालय कॉलेज चलती थी, उसमें छात्र संघ महासचिव भी रहा हूं और लगातार छात्र राजनीति के अंदर हूं। हमने पल्लू में राजकीय कॉलेज की भी मांग कर रखी है और निश्चित तौर पर इस जो कांग्रेस सरकार है उसको पल्लू में राजकीय कॉलेज देना पड़ेगा। और हम लंबे टाइम से छात्रों के लिए संघर्ष है और हमने अभी पिछले कोरोना काल में भी फीस वृद्धि की जो माफ की मांग को लेकर भी हमने आंदोलन किया था और अभी साथी ने बताया कि हमने चक्का जाम भी किया था और हमने मुकदमे भी खाए थे और 30% छात्रों के लिए फीस माफ भी करवाया था। इसलिए मैं तो आपसे मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप आए हो, दिल से आए हो तो दिल से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, घर वालों को धोखा मत देना। एक ही बात कहना चाहता हूं, आप सफल हो, आपका उज्जवल भविष्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद केशव भाई, आप सब लोगों ने इतना अपना अनमोल कीमती समय लिया। मैं तमाम जनप्रतिनिधियों से पूछ कहूँ कि आप अपना विचार है वो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इस बीच बात यह है कि नहीं ठीक है सर, आप लोगों ने बोल दिया, गौरीशंकर जी ने बोल दिया, आई होगी बात। तो कालूराम भाई ने मुझे कहा बुला करके कान में आपके लिए कि अगर इन बच्चों में से कोई बच्चा आपकी टेस्ट सीरीज के दौरान प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करेगा, उनके लिए मैं मेरी तरफ से चांदी का सिक्का दूंगा। तालियां बनती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे आपने अपनी आवाज़ से दिल नहीं जीता, लेकिन इस सोच के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। गौरशंकर भाई साहब ने भी कहा कि हमारे लायक को सेवा हो, तो हम उनको भी हमेशा के लिए याद रखेंगे। राम कुमार जी स्वामी का भी अटूट योगदान रहा है और केशव भाई तो पिछले 4 दिनों से हमारे साथ ही घूम रहे हैं गाड़ी में, भी जहाँ भी चलना होता है वो लोग चल पड़ते हैं। आज SHO साहब को आना था लेकिन कोई विशेष काम हो गया, वो लोग नहीं आ पाए। जनप्रतिनिधि सरपंच प्रतिनिधि अनुज जी जोशी है, इनसे भी हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे। आपके क्षेत्र के जो नेता है ना वो गौरीशंकर जी और केशव के अलावा किसी को ज़्यादा जानता नहीं, तो मैं मिलता रहूँगा आप लोगों से। हाँ, मैं मिलता रहूँगा सर, आप लोगों से मिलता रहूँगा। और आपको एक जानकारी और दे देता हूँ भी, ये जो निःशुल्क कोचिंग शिक्षण संस्था है भी, जो बच्चा वास्तव में जो लाभान्वित होता है वो इस युग का होना चाहिए। हम ज़्यादा टारगेट उन बच्चों भी रख रहे हैं
बाकी तो हमारे पास लगभग 150 से 200 कॉल आ चुके हैं कि सर हम वहाँ से आ जाए, वहाँ से आ जाए, रूम लेकर के रह ले, लेकिन हम लोग कोचिंग करने आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, क्योंकि जब आपका घर अगर अफोर्ड कर रहा है तो ऐसे में क्या है कि उन बच्चों की भी थोड़ी जगह देनी चाहिए। तो हम लोग क्राइटेरिया भी रखेंगे, वो एरिया आज के दिन ही आपको बता दिया जाएगा, वो हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज का क्या एरिया रहेगा। और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है हमारे पास, इतिहास के अलग है, ज्योग्राफी के अलग है, पॉलिटिकल साइंस के अलग है, जनरल साइंस के अलग है, फिजिक्स के अलग है, नॉर्मल मैथ का अलग है, कंप्यूटर साइंस का अलग है। आज अपन ये प्रोग्राम जैसे समापन होता है, अब एक टाइम टेबल फिक्स करेंगे आपके अकॉर्डिंग, जो आपको सूटेबल लगे आने जाने का, बस क्या है क्या नहीं है, उसी के हिसाब से हम लोग वो पैमाना निर्धारित करेंगे। अब मैं तमाम अतिथियों से एक आग्रह करूंगा, आप लोग यहीं बैठे रहेंगे, आज थारे खातर मिठे खाण को जुगाड़ करो थोड़ो सो, तो जल्दबाजी में क्योंकि टाइम थोड़ा कम हो तो थोड़ी सी बूंदी खार जाइयो। वे अतिथि आगे लिए तो हमारा भाई आगे लिए कोई विशेष व्यवस्था बोल कर नहीं है, तुम्हारा नजरिए चाह पीने का कोई बात करी, लेकिन थारो आज पहले होती है तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत मिठो भी होना चाहिए गुप्ती कार्रवाई में। और आप लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि एक बार थोड़ा सा वो रिबन वाला जो प्रोग्राम है ना, वो आप जरूर करें। आ जाओ दोनों, आप आगे आ जाओ।